नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में जुटेंगे 1 लाख से ज्यादा लोग। मुख्य आयोजन में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री। कार्यक्रम को सफल बनाने भारत सरकार का आयुष विभाग और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। कटनी जिले के बड़वारा में लोकायुक्त का छापा, कृषि विकास अधिकारी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते किया ट्रैप। और सिहोरा में अधेड़ व्यक्ति की हत्या से सनसनी, मृतक के सिर पर चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामूहिक योग करेंगे। जबलपुर में विश्व योग दिवस के राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने आयुष विभाग को सौंपी है। 21 जून को विश्व योग दिवस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामूहिक योग करेंगे। इस कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। शहर के गैरिसन मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने आयुष विभाग को सौंपी है। भारत सरकार आयुष विभाग की संयुक्त सचिव कविता गर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और थीम की विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि भारत सरकार का प्रयास है कि हर घर, हर आंगन में लोग योग करें और अपनी दिनचर्या में भी योग से जुड़े रहें। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक नई चीज़ लेके आता है कि सब लोग खुश रहें, योग को अपना पार्ट बनाएं, दवाइयों से दूर रहें। यदि योग अपनाएंगे तो ऐसा हो सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल भी उसी तरीके से वो अडॉप्ट करें। कि यूएन मेंबर कंट्रीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार भी वो एमई और आईसीसीआर के थ्रू कर रही हैं और ये कंटिन्यू है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, जो कि इस बार यूनाइटेड नेशन में वहाँ पर वो योगा कार्यक्रम कर रहे हैं, योगा प्रोटोकॉल भी कर रहे हैं और विश्व के 180 से ज़्यादा देश उसके अंदर उनके साथ पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं। योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम गैरिसन मैदान में होगा, जहां लगभग 15,000 योगाभ्यासी एक साथ योग करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दुनिया के 80 देशों में किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में होने वाले मुख्य आयोजन के अलावा 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों पर योग के कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि योग कार्यक्रम में दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, कैंसर व थैलेसीमिया के मरीजों के साथ सेना और होमगार्ड के जवानों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से पूरे जिले में एक साथ 1.5 लाख लोग योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जून को गैरिसन मैदान में आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। आयोजन स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है, तो वहीं कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। 21 जून को जबलपुर में आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल गैरिसन मैदान में जिला प्रशासन योग दिवस के तैयारियों में जुटा है, तो वहीं कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही करीब 15,000 लोगों के शामिल होने के मद्देनजर पुलिस द्वारा सुरक्षा और यातायात के लिहाज से व्यवस्थाएं की जा रही है। एसपीटी के विद्यार्थी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के आसपास 2,000 पुलिस कर्मियों का बल और 10 आईपीएस स्तर के अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा यातायात के लिहाज से 500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास 13 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां वाहनों की पार्किंग की जाएगी। इसके अलावा 20 जून की मध्य रात्रि के बाद कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। लगातार हम लोग सुरक्षा पे बेहतर काम करने के लिए होटल, ढाबे, लॉज पिछले कई दिनों से चेकिंग जारी है और बाहर से हमारे पास लगभग पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ आ चुका है। एसएएफ है हमारे पास होमगार्ड्स हैं। इसके साथ साथ आसपास के जिलों से पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी व्यवस्था में तैनात रहेंगे। हमारे यातायात में लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो वो सुनिश्चित करेंगे। वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जबलपुर आगमन को देखते हुए पुलिस लगातार शहर में चेकिंग अभियान चला रही है। होटल, ढाबों, धर्मशालाओं की मॉनिटरिंग और जांच की जा रही है। वहीं सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी बीडीडीएस की टीम सघन जांच कर रही है।
प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल सोमवार की दोपहर मंडला जिले से हेलीकॉप्टर के द्वारा डुमना विमानतल पर पहुंचे। राज्यपाल का डुमना विमानतल पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल सोमवार की दोपहर डिंडोरी जिले से हेलीकॉप्टर से जबलपुर के डुमना विमानतल पहुंचे। विमानतल पर एडीजी उमेश जोंगा, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपीटी के विद्यार्थी सहित प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी की और उनका स्वागत किया। जबलपुर प्रवास पर आए राज्यपाल मंगूभाई पटेल 20 जून को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सुबह 11 बजे शिरकत करेंगे। वहीं शाम को 7:20 पर गौरीघाट में नर्मदा महाआरती में शामिल होंगे। पश्चात 21 जून को राज्यपाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल जबलपुर में करीब 400 बंदी योगाभ्यास करेंगे। इसकी तैयारियां चल रही हैं। आयुष विभाग के विशेषज्ञों द्वारा जेल बंदियों को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल जबलपुर में इन दिनों जेल बंदियों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलग अलग बेंच में करीब 400 बंदियों को योगाभ्यास कराया जा रहा है ताकि सभी बंदी 21 जून को होने वाले बृहद कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। आयुष विभाग के योग प्रशिक्षकों द्वारा जेल बंदियों को योग के फायदे भी बता रहे हैं और योगाभ्यास के जरिए निरोगी रहने की कला सिखा रहे हैं। लीगल एड के सहायता से और बंदियों को, समस्त बंदियों को आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से हम बंदियों को बाकायदा योगा और प्राणायाम का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी 50-50 के हमने 2 बैच चलाए हैं और ये आगे भी चलेंगे और लगभग 300 या 400 बंदियों को लक्ष्य रखा है महीना या आगामी 6 महीने में इन्हें योगा सिखा दिया जाए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। लगभग 300-400 बंदी इकट्ठे होते हैं। हम सारे अधिकारी आएंगे और लीगल एड में माननीय जो सेक्रेटरी साहब या एडिशनल सेक्रेटरी जो भी है वो भी उपस्थित होंगे। योगा का कार्यक्रम होगा, वहाँ पर इसके लाभ और स्वास्थ्य के बारे में बात होगी और बंदी प्रदर्शित। जेल अधीक्षक का कहना है कि जेल को सुधार गृह के रूप में विकसित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लीगल सेल द्वारा लगातार चलाए जाते हैं ताकि बंदियों का समाज में पुनर्वास बेहतर तरीके से हो सके। प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की गतिविधियों को समग्र रूप से विस्थापित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा यंत्र दूत योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए ग्रामों में कृषि विभाग के अधिकारी कृषकों को यंत्रीकृत कृषि के लाभों से परिचित करा रहे हैं ताकि इसका लाभ उठाकर ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ा सके। प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की गतिविधियों को विस्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यंत्र दूत योजना को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत चयनित ग्रामों में कृषि विभाग कृषकों को यंत्रीकृत कृषि के लाभों से परिचित कराने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णपाल वर्गी के विभिन्न ग्रामों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने ग्राम पंचायत चौरी में किसान संगोष्ठी को भी संबोधित किया। यहाँ किसानों को यंत्र दूत योजना के तहत लाभकारी खेती कैसे की जाए उसकी जानकारी दी गई और इस योजना को बढ़ावा देने की अपील भी किसानों से की गई। यंत्र दूत ग्राम की हमारी योजना है जिसमें हम हर साल कुछ गांव चुनते हैं और वहां पर टेक्नोलॉजी का फ्री डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। आइडिया ये है कि उस टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेशन से जो उत्पादकता बढ़ती है उसको किसान समझे और अगले साल से उसको फिर खुद ही अडॉप्ट करे। तो इसमें जो जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों को जो लाभ हुआ है, इनकी उत्पादकता 25 से 30% बढ़ी है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जब ये खुद करके देखते हैं तो उसके बाद उसको अडॉप्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। इस दौरान यंत्रदूत योजना से लाभ कमाने वाले कृषकों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के बड़वारा में पदस्थ कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे को 5,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया है। कृषि विकास अधिकारी ने बड़वारा निवासी पुष्पराज सिंह के द्वारा खाद बीज विक्रय करने की दुकान खोलने के लिए समस्त दस्तावेज तैयार करने और लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के बड़वारा में कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में पदस्थ कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे को 5,000 रुपए रिश्वत लेते दबोच लिया। यह कार्रवाई तिलक कॉलेज रोड गुप्ता इंडस्ट्री के सामने की गई। कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे ने बड़वारा ग्राम रोहनिया निवासी राघवेंद्र सिंह के बड़े भाई पुष्पराज सिंह द्वारा खाद बीज की दुकान खोलने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन के बाद समस्त दस्तावेज और लाइसेंस बनवाने के लिए 6,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इस मामले की शिकायत राघवेंद्र ने एसपी लोकायुक्त संजय साहू से की। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त की टीम ने कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे को 5,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। खाद बीज के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। इसमें मेरे से कृषि विस्तार केंद्र अधिकारी हैं बड़वारा में पंचम गाठे जी, उनके द्वारा मेरे से 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। मैं रिश्वत इन्हें नहीं देना चाहता था, मैं इन्हें ट्रैप करवाना चाहता था।
तो मैंने जबलपुर लोकल में जाकर और इनकी शिकायत की, वहाँ से इनकी टीम गठित होकर और आज दिनांक को किस बात के लिए रिश्वत मांगे थे? खाद बीज के लाइसेंस के लिए मांगे। तकरीबन 1 वर्ष से कृषि विभाग का चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे से लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी, लेकिन मैं इन्हें रिश्वत देना नहीं चाह रहा था। 5/2023 को प्रार्थी पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा लोकल कार्यालय जबलपुर में आकर लिखित में आवेदन किया गया कि उसका भाई है पुष्पेंद्र सिंह, जिसके द्वारा खाद बीज विक्रय करने हेतु दुकान खोलना है, जिसका लाइसेंस उसे प्राप्त करना है। तो इस संबंध में उसके द्वारा, उसके भाई के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसमें कार्रवाई होनी थी। उक्त तारतम्य में जब कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे बड़वारा से मिला, तो उनके द्वारा ये काम पूर्ण करने के लिए प्रार्थी से 6,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई, जिसमें शिकायत में विधिवत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर के द्वारा रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट डिमांड आने के बाद आज दिनांक को आरोपी पंचम गाठे कृषि विकास अधिकारी बड़वारा को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। सर किन धाराओं के तहत उनके ऊपर प्रकरण बनेगा? और उनके ऊपर धारा 7, 13 बंडी 13(2) के तहत कार्रवाई की गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन में अन्य किसी का नाम भी अगर आता है तो उनको भी आरोपी बनाया। किस पद पर पदस्थ हैं? कृषि विस्तार अधिकारी। लोकायुक्त की टीम ने मामले में विधिवत कार्रवाई की है और कृषि विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए जबलपुर में योगाभ्यास का कार्यक्रम निरंतर जारी है। शहर की शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राएं प्रतिदिन योग की अलग अलग विधाओं का अभ्यास कर रही हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में एक साथ लगभग 1.5 लाख लोग योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम गैरिसन मैदान में होगा। इसके अलावा 50 से ज्यादा स्थानों पर समानांतर एक साथ योग किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों सहित अलग अलग स्थानों पर योगाभ्यास का दौर जारी है। स्कूल कॉलेजों में योगाभ्यास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राएं योग की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। शासकीय स्कूलों में प्रतिदिन योग शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्रों को योग क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। और ये हमारे विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतिदिन कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर योगासन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रतिदिन ये योगाभ्यास किया जा रहा है। सबसे पहले प्रार्थना है, सूक्ष्म व्यायाम है, उसके बाद खड़े होने वाले आसन और बैठ के, और 3 प्राणायाम हैं। इस कुल 21 इसमें चरण हैं, 21 क्रियाएं हैं, जिसको हम लोग इस योग के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं। जो योग दिवस है उसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ रोज़ ही होता है और बहुत अच्छा लगता है योगा करके। थैंक यू। योगा हमारे स्वास्थ्य को सही करने के लिए, हमारे माइंड को शांत करने के लिए और जो हम पढ़ते लिखते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जबलपुर में हमारे उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय 9वां योग दिवस मनाने के लिए, इसलिए हम लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे डेली योग होता है। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। जिन लोगों को बीमारियाँ होती हैं उससे योग से भी सही होती हैं और ज़्यादातर लोगों को फिटनेस के लिए भी करते हैं योग। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। योग से स्वास्थ्य अच्छा होता है और 21 जून को योग है और इन सब योग से बहुत स्वस्थ रहते हैं। हमने मकरासन, वज्रासन, भुजंगासन और वो पवन मुक्त आसन और भी कई सारे आसन हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होना है, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विश्व के 80 देशों में योग दिवस का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। नर्मदा किनारे गौरीघाट में पूजन पाठ करने वाले पुजारियों का कहना है कि किराए से ट्यूब चलाने वाले लोग बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। छोटी सी गलती हादसे का सबब बन सकती है। सुरक्षा व्यवस्था का होना जरूरी है।
पतित पावनी मां नर्मदा के तट पर एक नए तरह का व्यवसाय पनप रहा है। कुछ लोग यहाँ किराए पर ट्यूब दे रहे हैं ताकि नर्मदा में स्नान का लुत्फ उठाया जा सके। घाट पर पूजन पाठ कराने वाले पुजारियों का कहना है कि यह काम बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि घाटों पर किसी तरह की कोई गोताखोरों की तैनाती नहीं है। किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कराए जाएं। और ये ट्यूब रख करके दे रहे हैं, मान लो किसी बच्चे के हाथ से छूट जाता है ट्यूब, मर जाएगा, कौन जवाबदार रहेगा? यहाँ कोई गोताखोर तो लगे हुए नहीं है, यहाँ घाटों पर कोई पुलिस प्रशासन की ड्यूटी तो यहाँ है नहीं है। हम लोग लिख के दे चुके हैं थाने में कि ये ट्यूब हटाया जाए, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने ट्यूब पर कोई कार्रवाई की नहीं। और जो रात में लाइट लगा करके नाव चला रहे, ये बंद होना चाहिए। इसमें आने वाले समय में भगवान न चाहे ऐसा कोई दुर्घटना हो। ट्यूब में नहाते हैं, ट्यूब में नहाना बहुत ही दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि यार नहाते नहाते बीच में अगर ट्यूब आपसे छूटता है तो स्वाभाविक है कि जो ट्यूब में नहा रहा उसकी मृत्यु होगी। कि ट्यूब में नहाना प्रतिबंधित होना चाहिए और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। इसी प्रकार नाविकों द्वारा नावों में रंग बिरंगी लाइट लगाने और तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाने का भी विरोध हो रहा है। जानकारों का कहना है कि इससे मछलियों को नुकसान पहुंचता है। आधारताल में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक के पैर में चाकू मारा, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची। घायल युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने पिस्टल की बट से हमला किया है। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आधारताल मार्केट में बीती रात करण चक्रवर्ती नामक एक युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में करण के पैर में गंभीर चोट पहुंची। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल करण और उसके साथियों ने बताया कि विवेक पटेल और उसके साथियों ने अचानक करण पर हमला किया। घायल करण ने उस पर चाकू के अलावा पिस्टल की बट से हमला करने का आरोप लगाया है। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। विवेक पटेल था, पटियाला पैक के सामने मेरे को चाकू और माउजा से सर में मतलब घाव मारा है, मतलब माउजा से मेरे को मारा है। और इसके साथ वाला लड़का निखिल पटेल तो मेरे को तलवार से आके मारा है। क्या मामला था, कहाँ की घटना है पूरी? आधारताल पटियाला पैक के सामने पुरानी बातचीत थी उनसे। क्या नाम है आप? करण चक्रवर्ती। घटना ये है कि हम लोग वहाँ खड़े रहे आधारताल में, तो सामने से लड़के आए और उन्होंने पिस्टल की पहले कल तक उनने वो मारा, फिर उसका तलवार और चाकू से हमला करा करण के ऊपर। शराब के लिए पैसे मांग रहा था, उसके लिए उन्होंने मना किया कि 10,000 रुपये, बोले कि नहीं दे पाएंगे। तो बोले कि नहीं, कि कल तक कैसे नहीं दे पाएगा तूने, तो उन लोगों ने तलवार से हमला कर दिया, चाकू से हमला कर दिया। जो 4-5 घाव दिए हैं उसमें, हाथ में, कंधे में और पैर में बहुत ज्यादा मार दी। विवेक पटेल था और 2 लोग और थे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। संजीवनी नगर में एक युवती को गोली मारने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान से की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शहर में कानून व्यवस्था लचर है। गोलीकांड में हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान टीके विद्यार्थी के नाम लिखा पत्र सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर को सौंपते हुए मांग की है कि संजीवनी नगर गोली कांड के आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जबकि गोलीकांड में घायल युवती आरोपी का नाम उजागर कर चुकी है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक और तो मामा अपने लाडली बहनों के लिए मैं मामा हूँ, और उनकी भांजियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, इसी कड़ी में आज देखें तो 4 दिन पहले देविका ठाकुर के ऊपर एक बीजेपी के नेता द्वारा, जो प्रशांत विश्वकर्मा है, उसने गोली चलाई है। और अभी तक पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और किसी भी तरह से एक्शन नहीं लिया, ना अभी तक वो गिरफ्तार हुआ है। आज महिला कांग्रेस और हमारे पूरे पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पर एसपी को ज्ञापन दिया है कि तुरंत कार्यवाही करके और उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको उचित दंड दिया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सिहोरा थाना क्षेत्र लमकना पावर ब्रिज के पास बीती रात एक 52 वर्षीय अधेड़ की हत्या कर दी गई। सुबह ग्राम कोटवार और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सिहोरा थाना क्षेत्र ग्राम लमकना पावर ब्रिज के पास रीची निवासी शिव प्रताप ठाकुर का रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने घटना स्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जाता है कि अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर अधेड़ की हत्या की है। आज सुबह कोटवार के माध्यम से जानकारी मिली है कि लमकना ग्राम में एक बॉडी जो है वो पावर ग्रिड के सामने पीपल के पेड़ के नीचे मिली है, तालाब के पास में। जब उस बॉडी की शिनाख्त की गई तो पता चला कि वो बॉडी एक शिव सिंह नाम के व्यक्ति की है, जिसकी उम्र 52 ईयर्स है। पिता बाराती लाल हैं उनके और वो रीची के निवासी हैं और उनके सिर में एक काफ़ी गहरी चोट है और मृत अवस्था में पाए गए हैं और वर्तमान में कार्रवाई उसमें की जा रही है और हत्या का जो कारण है उसके जांच में पुलिस जुटी हुई है। अभी संदेहियों से पूछताछ की जा रही है और किन लोगों के साथ उनका कल मिलना जुलना था, किसी के साथ किसी प्रकार की अगर अनबन हुई हो तो इस आधार पे संदेह के आधार पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने मामले में कुछ संदेहियों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।